ये कहानी है अनीता की। अनीता के माता पिता बहुत अरसा पहले ही गुजर गए थे और अब अनीता अपने भाई और भाभी के साथ रहती थी। उसके भाई का नाम संजू था और भाभी का नाम स्नेहा था। स्नेहा काफ़ी पढ़ी लिखी और समझदार किस्म की लेडी थी। एक रात को अचानक स्नेहा पानी लेने के लिए किचन में जाती है कि तभी वह देखती है कि अनीता घर से बाहर जा रही है। इससे पहले कि वो इस हालत को समझ पाती और कुछ बोल पाती, तब तक अनीता जा चुकी थी। काफ़ी परेशान हो जाती है स्नेहा कि आखिर रात के इस पहर अनीता जा कहाँ रही है। उसने सोचा कि वो उसके आने तक का इंतज़ार करेगी और वहीं बैठ जाती है। काफ़ी देर इंतज़ार करती है मगर अनीता का कोई अता पता नहीं होता। लेकिन वो भी ठाने बैठी थी कि जब तक वो आ नहीं जाएगी वो वहीं उसका इंतज़ार करेगी। और कुछ समय गुजर जाने के बाद अनीता वापस आ जाती है तो स्नेहा से उसका सामना हो जाता है। तब स्नेहा उससे पूछती है, अनीता, तुम इतनी रात को कहाँ गई थी? ओ हेलो भाभी, अपने काम से काम रखिए। मेरे चक्कर में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है ना? मैं जहाँ भी जाऊँ, जहाँ से भी आऊँ, आपको क्या प्रॉब्लम है? देखो अनीता, ये अच्छी बात नहीं है। जो कुछ तुम कर रही हो ये सब ठीक नहीं है। ओह हेलो, मैंने कहा अपने काम से काम रखिए। मेरे काम में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, समझिए आप? इतना कहकर इंतहाई बदतमीजी से वहां से अनीता चली जाती है। अनीता का रवैया देखकर स्नेहा काफ़ी मायूस हो जाती है और परेशान हो जाती है कि आखिर उसे समझाए तो कैसे। अगले दिन सुबह वो संजू को सारी बात बताती है, लेकिन संजू भी तो भाई था, अपनी बहन पर कैसे बेएतबारी करता। उसने स्नेहा की किसी भी बात का कोई एतबार न किया और कुछ भी रिस्पॉन्स दिए बिना वहाँ से संजू चला जाता है। उसके जाने के बाद स्नेहा और भी ज़्यादा उलझ जाती है कि ना तो भाई मानने को तैयार है और ना ही बहन अपनी गलती मानने को तैयार है। तो आखिर अपनी ननंद को वो बचाए तो कैसे बचाए और रोके तो कैसे। लेकिन कहते हैं ना, ठोकर खाने के बाद ही वापस इंसान मुड़ जाता है। तो ऐसा ही कुछ अनीता के साथ भी हुआ। धीरे धीरे समय गुजरता रहता है और एक दिन अचानक से अनीता को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। वो बहुत परेशान हो जाती है कि अब ये सब वो किसे बताए और ये सब कैसे मैनेज करे। वो परेशानी के आलम में अपने बॉयफ्रेंड के घर पर जाती है, लेकिन उसका घर पर ताला लगा होता है। ना ही वो कॉल पिक करता है, ना ही वो अपने एड्रेस पर मिलता है। अब बारी थी अनीता की परेशान होने की, क्योंकि अब वो किसी को अपने बारे में क्या बताती। तभी वो मजबूरी के आलम में अपनी उसी भाभी स्नेहा के पास जाती है और उससे माफ़ी मांगती है। भाभी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। अब मैं क्या करूं? मैं फंस गई हूं भाभी। मैं प्रेग्नेंट हो गई हूं और मेरा बॉयफ्रेंड भी मुझे नहीं मिल रहा। उसके घर पर ताला लगा है, फ़ोन भी नहीं उठा रहा। भाभी, आप सही कहती थी मुझे कि मैं ये सब नहीं करूं, लेकिन मैं क्या करूं? अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या अनीता, ये सब कैसे हो गया? मैंने तुम्हें कितना समझाया था। अब मैं तुम्हारी क्या मदद करूं इसमें? प्लीज़ भाभी, प्लीज़ कुछ भी कीजिए। भैया को पता नहीं लगना चाहिए, वरना मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगी। भाभी प्लीज़ कुछ करें। अच्छा ठीक है, मेरे जान पहचान में एक डॉक्टर है, मैं उससे राब्ता करती हूँ। और तभी स्नेहा अनीता को लेकर एक डॉक्टर के पास जाती है और सारी सूरत हाल उसको बता देती है। हाँ ठीक है, पूरे 10,000 लगेंगे, फिर मैं इसका एबॉर्शन कर सकता हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं 10,000 का इंतज़ाम करती हूँ, आप एबॉर्शन की तैयारी कीजिए। और इस तरह वही भाभी जिसकी बात अनीता ने नहीं मानी थी, उसी ने आज अनीता की इज्जत बचा ली। तो दोस्तों, कहते हैं
अगर बड़े कोई मशवरा दें तो उसे मान लेना चाहिए।